इतनी वैकेंसीज हम भर सकते हैं, भरेंगे। इस साल हमारा इरादा है कि 30,000 से ज़्यादा जो वैकेंसियां हैं उनको हम फिल करेंगे। ज़रूर मेरी उम्मीद है उसमें जो आपके भी वैकेंसीज हैं कुछ उनमें से भी भरे जाएंगे। ये बीमारी हमें गन वालों से कोई इतना खतरा नहीं है, ये वो बीमारी है, ये बीमारी आपके इस रियासत में घर घर पे पहुंच गई है और इससे आगे आने वाली नस्लें जो है वो बच नहीं सकती। अगर आप आज भी नहीं जागोगे तो फिर कभी जाग नहीं सकोगे। ऑनरेबल एमएलए की डायरेक्टर ने क्यों रिजेक्ट किया हुआ है। जवाब में इनको मैंने कह दिया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ एप्लीकेंट्स। ये बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, एक ही नहीं है जो ये हाई कोर्ट में चले गए। सर आप भी जानते होंगे कि यहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट जो होते हैं वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को भी उसके ऊपर देखना होता है कि वो ऑर्डर किस तरह का है और उस ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट देता है उस ऑर्डर को डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर कर सकता है किन बुनियाद पे कर सकता है, डिपार्टमेंट को भी एग्जामिन करना पड़ता है। और यहाँ से भी हम लॉ डिपार्टमेंट से उसके लिए ओपिनियन लेते हैं कि हमें अगर इस पे वापस केस करना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट के पास कोई भी एक लीव एप्लीकेशन पे लगा होगा, फॉर एग्जांपल कोई 89 डेज नहीं, ये केस अलग है, मैं अलग चीज़ बता रही हूँ, और वो फिर 3 महीने के बाद कोर्ट में चला जाता है, वहाँ से डायरेक्शन आते हैं ऑनरेबल कोर्ट के कि इसको परमानेंट कर दीजिए। फिर डिपार्टमेंट के पास क्या मीडिया है कि 3 महीने वो लीव पे लगा हुआ है और 3 महीने के बाद कैसे डिपार्टमेंट उसको परमानेंट मुलाजिम लगा सकता है। सर हमारे पास भी इस चीज़ को डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ता है। अभी मैंने कहा है कि डायरेक्टर ने इसको रिजेक्ट किया हुआ, किन बुनियाद पे किया होगा रिजेक्ट, कोई ना कोई रीज़न होगा, तो आगे इसमें देखते हैं। क्योंकि अगर रिजेक्ट केस हुआ है तो हम भी कोर्ट में देखते हैं क्या इसमें ऑब्जेक्शन भरने होंगे, वो डिपार्टमेंट देख ले। 1000 के करीब CPWs पहली बार परमानेंट हुए हुए, लेकिन उसके भी कोई रूल है, परमानेंट करने का भी कोई रूल है कि आप इस डेट से जो ये लगे हुए हैं, इस डेट से इस डेट तक जो कट ऑफ डेट है वहां तक कर सकते हैं और वहां तक हुए। उसके बाद कुछ खुद CPW कोर्ट में चले गए, इसके खिलाफ जो गवर्नमेंट ने किया है उसके खिलाफ खुद कोर्ट में चले गए, तो वहां से ऑर्डर लाया है, जबकि उनका जेन्युइन नहीं बनता है। अगर डिपार्टमेंट ने कुछ किए हैं 3000 के करीब, आगे हमें उसी पैटर्न पे और लोगों को भी मौका देना चाहिए और देने के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर कोर्ट के डायरेक्शन पहले आए कि ये आप बंद कर लीजिए, तो वो रीजन हो गया, उसकी वजह से सारा मसला जो है वो रुक गया है। मैं पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देना ये गवर्नमेंट ने अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पे इसको कबूल किया हुआ है, लिया हुआ है। मैं ऑनरेबल एमएलए को अश्योर करता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि इन जगहों को जो है हम कंसिडर करें, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इनको हम कंसिडर जरूर कर लेंगे। पावर सप्लाई टू द अपर कापरन बेल्ट इज बीइंग मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड लोड कंटेनमेंट प्रोग्राम from the 2 into 6x3 MVA receiving station Naugam Chowgun through the 11 kV Kapran feeder. However, keeping in view the future load growth, works on a 6.3 MVA receiving station at Kamar located at Dudwagan are under progress, which would provide reliable power supply to the said area if the energy usage by consumers remains within collective load agreement. The receiving station is expected to be commissioned by June 2026, subject to smart metering saturation. Part B. Major works on the Kamar receiving station stand executed against the approved revised cost of 427.63 lakh. A cumulative expenditure of 293.44 lakh has been incurred. The commissioning of the said receiving station has been delayed mainly due to right-of-way issues encountered during the erection of the 33 kV line en route from the receiving station Naugam Chowgun, as well as during erection of the 11 kV feeders. Part C. During the current financial year 25-26, an amount of 85 lakh was earmarked for the said receiving station, out of which 72.25 lakh has been released and fully utilized. Not an assurance that it should happen earlier than June commissioning. एक ये है। दूसरा जनाब मैंने रिक्वेस्ट की थी, सेम क्वेश्चन है मेरा भी, सीरियल नंबर 25, उसमें भी ग्रिड और रिसीविंग स्टेशंस बांडीपोरा की ऑगमेंटेशन है, इसकी ज़रूरत जो ग्रिड स्टेशन हमारा है, और 2-3 रिसीविंग स्टेशंस की डिमांड की हुई है, उसके लिए भी ऑनरेबल मिनिस्टर से
एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरियाज। साहब मैं तब दूंगा जब सवाल उठेगा। फिलहाल AQ नंबर 1050 के हवाले से मैं ऑनरेबल मेंबर को अश्योर करता हूं कि जो उन्होंने यहाँ बात की उसको मैं डिपार्टमेंट के साथ बात करके अगर मुमकिन होगा तो हम कर लेंगे। Vacancies arise from time to time in government departments, including in field level posts, on account of administrative reshuffles, retirements, promotions, resignation, and other administrative factors. There are institutional mechanisms in place for periodic assessment of vacancies and their timely referral to the concerned recruiting agencies in accordance with the statutory provisions. To ensure that essential services and field level functions are not adversely affected, adequate staff strength is maintained across departments, and wherever necessary, interim administrative arrangements are adopted in accordance with rules. The government has taken several steps to expedite the filling up of vacancies, which include advance identification and consolidation of vacancies, time-bound referral of requisitions to recruiting agencies, streamlining of procedural recruitment requirements, regular monitoring at the administrative level, efficiency and transparency in recruitment processes. Efforts are being made to ensure that vacancies are filled in a phased and time-bound manner, subject to fulfillment of procedural formalities. Honorable MLA साहब ने पूछा, मैंने जैसे कल कहा हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ कि टाइम बाउंड मैनर और जल्दी इसके अंदर सख्त कानून हो ताकि वो जेल से बाहर आने के लिए भी 10 दफा सोचे कि मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। अब दूसरी तरफ से कुछ ड्रग्स जो है वो पार से भी आ रहा है। हमें जो है ये बॉर्डर सीज करना चाहिए, चाहे वो लखनपुर के पार का एरिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां से शुरू हुआ, उनको बंद करने की। और जो इस समय भी हमारी ये इलाके में लोग बैठे हुए हैं जो इसका धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट के हो। और मैं ये आपसे आज हाउस के अंदर ये कहना चाहता हूं, अरे चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। जो ट्रक भेजते हैं उन पे नकेल कसने की जरूरत है। पुलिस उतना काम नहीं कर रही है जितना काम करना चाहिए। हम कानून बनाते जाएं, जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो तो मेरी गुजारिश होगी सर, पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। अगर कहीं ड्रग स्मगलिंग होती है, ड्रग यूज होता है, अगर उस एरिया का SHO अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम पुलिस वालों को जो ये ड्रग को रोकने में नाकाम है उनको दे दें तो ये ड्रग खत्म हो जाए। गवर्नमेंट, ये मालूम है हमारी गवर्नमेंट जो है पुलिस पे इसका कंट्रोल नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें पुलिस, सही बात है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल इसमें बनता है, जो पुलिस नहीं निभाती है, ये सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट का एक रोल बनता है कहीं पे मेडिकल शॉप्स जो हमारे हैं, मेडिकल शॉप्स पे आप इसको कंट्रोल, मेडिकल शॉप्स को आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ओपनली मेडिकल शॉप्स पे, मैं अपनी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, आराम से नौजवान जाता है मेडिकल शॉप्स में, उसको अवेलेबल होता है ड्रग, वो ले जाता है वहां से। इस चीज को तो कंट्रोल हो सकता है ना, ये तो कर सकता है। और जो ड्रग्स जो एक जगह से दूसरी जगह लेने वाला है, ये एक और ग्रुप है, वो खुद को नहीं लेते, खुद ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स पहुंचाते हैं। तो ओवरऑल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, ओपनली दिखाया जाता है, ओपनली हम देखते हैं जो ड्रग्स जो लड़के इस्तेमाल करते हैं वो सड़क पर पड़े हुए होते हैं, कहीं पे किसी कोई प्ले ग्राउंड है वहां पड़े हुए थे, ऐसे पड़े होते हैं ड्रग्स। तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन फिलहाल जो यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा हमें हेल्थ की है, जो मेडिकल शॉप्स है पूरे रियासत के, उनको देख लीजिए, उनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे।